এইভাবে কাজে লাগাতে থাকেন। আজকে আপনি এর নতিজা দেখতে পাবেন না হয়তো বা, কিন্তু এইভাবে করতে থাকলে আস্তে 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 আল্লাহ তাআলা আপনার দিলের মধ্যে চেঞ্জ দিয়ে দেবে, পরিবর্তন দিয়ে দেবে। তখন আপনি একা চেঞ্জ হবেন না, আপনার বাড়িতে আপনার মা আছে, আপনার বোন আছে, যারা বিবাহ করেছে তার স্ত্রী আছে, তার সন্তান আছে। আপনি চেষ্টা করবেন যে আপনি কিভাবে জান্নাতে যান আর আপনার পরিবার পরিজন কিভাবে জান্নাতে যেতে হবে। আজকে জুমার সময় আমি বয়ান করছিলাম, ওই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন আল্লাযীনা আমানু ওয়াত্তাবা'আতুহুম যুররিয়াতুহুম বিঈমানিন আলহাকনা বিহিম যুররিয়াতুহুম বিঈমানিন। আল্লাহ তাআলা ওখানে বলেছেন যারা ঈমানদার আর তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তারা যে রাস্তায় চলে তাদের সন্তানরাও ওই রাস্তা অবলম্বন করে। আমি যে রাস্তা অবলম্বন করেছি আমার সন্তানরাও কি করে আমার অনুসরণ করে, ওয়াত্তাবা'নাহুম, ওদের ওই রাস্তা অবলম্বন করে। তো আল্লাহ বলেন আলহাকনা বিহিম যুররিয়াতুহুম, তো আমি ওদের সন্তানদেরকে ওদের কাছে পৌঁছে দেব। তাহলে আমি জান্নাতে যাব, আমার সন্তানরা কি হবে বলেন? খুশির খবর না এটা? এই জন্য আমি এখানে জান্নাতে মেহনত করলাম, কিন্তু দেখা গেল আমার মা নামাজ পড়ে না, আমার বউ নামাজ পড়ে না, আমার সন্তান নামাজ পড়ে না। তো আমরা মোবাইলে কত কথা বলি না, ওই সময় যদি দাওয়াত দিয়ে দিই, हाँ देंगे इंशाल्लाह, सब करता है हम। अल्लाह देखो कुरान में फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, तुम जहन्नम की आग से तुम खुद बचो, आओ तुम्हारा परिवार परिजन को भी जहन्नम की आग से बचाओ। তাহলে আমি নিজে বাঁচবো আর আমার পরিবারদেরকে কি করব, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবো। তো এই জন্য আমরা যখনই বাড়িতে কথা বলবো তখন কি করব, দিনের কথা বলবো, নামাজের কথা বলবো। তুমি নামাজ পড়িস, হ্যাঁ, বিবি হোক ছেলে মেয়ে হোক, আব্বু তুমি আজকে মসজিদে গেছিলে, তুমি আজকে কোরআন শরীফ পড়িস, হ্যাঁ। তো এরকম ভাবে যেরকম আমি শুক্রবার ঘরে সূরা কাহাফ পড়ি। आप पाकिस्तानी है? अभी तो उर्दू वाले कहीं थे। तो जब मैं घर में पूछा आज तुमने सूरह कहाँ पढ़ी है, बोले हाँ पढ़ी है। सूरह जब असर के नमाज के बाद एक जुमे के दिन एक बहुत बड़ा अमल है, एक दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जो आदमी जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा उसको अल्लाह ताला आखिरी जमाना में सबसे बड़ा जो फितना आएगा वो है दज्जाल की फितना। अल्लाह ताला दज्जाल की फितना से उसको बचाएगा। जो सूरह कहफ पढ़ेगा जुम्मे के दिन, और जो असर की नमाज के बाद वहां पर बैठ करके ये दरूद 80 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। याद है किसी का? इनको याद है, और किसी का याद है? तो हमें सब याद है, माशाल्लाह हमारे भाई के भी याद है। ये हम क्या करेंगे, इसको असर के नमाज के बाद जुमे के दिन पढ़ कर उठेंगे तो क्या नेकी मिलेगा, 80 साल का इबादत का नेकी मिलेगा और 80 साल के गुनाह अल्लाह माफ कर। ये 80 मरतबा पढ़ने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा। देखो इतना बड़ा नियामत अल्लाह रखा है। तो ये हमको जन्नत जाना है और जन्नत का अमल ढूंढना है। जब आपके अंदर प्यास आएगा ना तो आप इस तरह ढूंढते ढूंढते कोशिश करेंगे। बहुत से आदमी मुझसे ये दुआ मोबाइल में मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है, रिकॉर्डिंग करके उसको याद किया है, अभी वो अमल करते हैं। आप भी कर सकते हो। तो जुम्मे के दिन तो हम नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद वहां पर ये पढ़ लेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरत ने काफी वक्त इत्मीनान के साथ आपने दीन की बात सुनी है। आप ये बात किस तरह रहेगा, देखो आप लोहार के पास गए कभी, लोहार के दुकान में क्या, लोहार ना बंगाली बोले कमार की दुकान पे जाओगे, वो भट्टी के अंदर लोहा डालता है और हवा चलाता है तो बहुत लोहा तेज आग ले करके क्या होता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है और उसको छुरी बनाओ, चक्कू बनाओ, वो जो भी चीज बनाओ वो बन जाता है। लेकिन एक आधा घंटे के बाद फिर लोहा रह जाता है, फिर वो नरम नहीं रहता, सख्त हो जाता है, ऐसा होता है ना।
अभी आप लोग जिस मजलिस में बैठे हैं ये लोहार का भट्टी है। ये क्या है? वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब दीन के मजलिस में आप बैठेंगे, दीन की बात सुनेंगे कोई सी इंसान, तो उसका ईमान क्या होता है? ताज़ा होता है, ईमान बढ़ता है। अभी हमारा ईमान क्या हुआ है? बड़ा है। अभी ये ईमान बढ़ा हुआ ईमान हम किस तरह पकड़ के रखें, इसके लिए हमको कोई चीज हम अपनाना है ताकि हमारा ये ईमान और आइंदा से और क्या हो जाए, और बढ़ जाए और इस हालत में हम रहें। वरना हम यहाँ से रूम में जाएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता से सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको एक आमल के साथ जुड़ने की कोशिश करना। वो अमल है, अभी देखो पूरा दुनिया में अल्लाह ताला दावत और तबलीग की एक मेहनत दिया है। वो दावत और तबलीग का जो मेहनत है, उस मेहनत के साथ हम अपने आप को पकड़ेंगे, उसके साथ लगाएंगे, तो देखो आहिस्ता आहिस्ता हमारा पास दाढ़ी नहीं था, अल्लाह ने हमको दाढ़ी रखने का तौफीक दे देगा। हम सर पे टोपी नहीं रखते थे, अल्लाह तो टोपी रखने का तौफीक अता फरमा देगा। ये टोपी असल में अंदर होता है। कहाँ होता है? अंदर होता है। ये दाढ़ी कहाँ होता है? अंदर होता है। आपका ईमान जैसा बनेगा, आपके ऊपर का हिस्सा भी वैसा रंग बदल जाएगा। तो ये रंग होता है ईमान के ऊपर। आपका ईमान जितना पुख्ता होगा, आपका अमल में उतना नूर निकलेगा, आपका अमल में उतना नूर निकलेगा। तो ये ईमान को पुख्ता करने के लिए ईमान वालों के साथ ज्यादा बैठना है, ईमान वालों के साथ ज्यादा बैठना है। इसलिए ईमान वालों के साथ ज्यादा बैठने का सबसे बड़ा तरीका इस वक्त उम्मत में, पूरे दुनिया में अल्लाह ने एक काम दे दिया है, वो है दावत और तबलीग का एक मेहनत। वो है मेहनत में आपको 4 महीना अल्लाह के रास्ते में जाने की इरादा करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। सब इरादा है ना इंशाअल्लाह? कल जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आप इरादा करो इंशाअल्लाह। अपनी जिंदगी में जब फुर्सत लो, फुर्सत लेकर के हम 4 महीने जाएंगे, 4 महीने जाकर के हम दीन को सीखेंगे। देखो आपको यहाँ पर जितना आदमी यहाँ बैठे हैं, एक एक आदमी एक एक काम करता है नहीं? जो आदमी जैसे मैं इमामत करता हूँ, दूसरा किसी को यहाँ खड़ा कर दूं, तू इमामत कर, तेरे काम में मैं जाऊंगा, उसका मैं कर सकूंगा? अब वो इमाम कर सकेगा? नहीं। जिसके जो ट्रेड है वो अपने ट्रेड का उसका मालूम है, दूसरा ट्रेड वो नहीं जानता है। तो ये अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह ताला ने हमको ये दावत तबलीग का जो मेहनत दिया है, इस मेहनत में हमको जा करके ये दीन को सीखने का एक बहुत उम्दा तरीका है। समझ लो एक गैरेज है, एक गैरेज में 4 महीना हमको जाना है, अल्लाह के घर में जा करके ये रटना है। दुनिया में कोई चीज किसी से नहीं होता है, एक अल्लाह से होता है। अल्लाह के घर से कुछ नहीं होता है, सब कुछ कहां से होता है? अल्लाह ही से होता है। ये बात बोलते 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 आप जब घर में जाओगे तो देखोगे तुम्हारा घर में ये जो केला के दरख्त है, नारियल का दरख्त है, नारियल के दरख्त में नारियल है, आम के पेड़ में आम है, लेकिन तुम दिल में क्या सोच रहे हो? ये नारियल कौन दिया? ये आम कौन दिया? तालाब में मछली कौन दिया? गाय का पेट में दूध कौन दिया? सब अल्लाह दिया है। ये इसका किसी का कोई ताकत नहीं है, ये मेरा अल्लाह दिया है। तो ये दिल में जब आप बात बार बार बोलते रहोगे तो आपको दिल तसल्ली कर लेगा। अब जाहिरी कोई चीज जिसका आप उसको उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। आप यहाँ से पैसा भेजते हैं अपने मुल्क में, तो आपका बीवी आपका बच्चा जाकर के बैंक से पैसा उठाता है, वो बैंक वाला पैसा देता है नहीं? यहाँ से आपने पैसा भेजा, यहाँ से आपने पैसा भेजा तो वो लोग वहां से बैंक से पैसा देता है। आप अगर छोटा बच्चा आपको आपके बीवी के पास साथ जा गया, जाकर के देखा कि मेरे माँ तो बैंक से पैसा लेता है, बैंक वाला पैसा दे देता है, बच्चे का तो यार नहीं जानते मेरे वालिद साहब उधर से पैसा भेजा है, तो बच्चे कहते हैं कि अम्मी चलो पैसा लाएंगे बैंक से। उसके वो जानता है? नहीं जानता है। तो ईमानदार जानेगा कि इसका ऑफिस रिस्क कहां से आता है? वो अल्लाह ने हमने जो वादा किया है उस वादा के मुताबिक अल्लाह ताला वहां से रिस्क भेजता रहता है। तो इसको हमको सीखना पड़ेगा नहीं? मेरा बच्चा को अभी बीमार हो गया, हम क्या करेंगे? कहां से आया बीमार? ये हमारा ईमान का एक इम्तिहान है। सब अल्लाह से दुआ करेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। हम सीखेंगे, ईमान सीख लिया, हमको चलने में कोई मुश्किल नहीं हो। हमारा ईमान अभी दुनिया में चलेगा। ईमान सीखेंगे तो हमारा ईमान कहाँ चलेगा? पूरा दुनिया में चलेगा। और अगर हमने ईमान नहीं सीखा तो हमारा ईमान पाकिस्तान में भी नहीं चलेगा, बांग्लादेश में भी नहीं चलेगा, इंडिया में भी नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा, कतर में भी नहीं चलेगा।
ईमान सीखोगे तो तुम अमेरिका में तुम्हारा ईमान चलेगा। मेरी बात समझ में आया? तो क्या सीखना हमको? ईमान सीखना है। अभी ईमान सीखने के लिए ये ईमान की गैरेज में कितना दिन देना है? 4 महीने दे करके ईमान सीखना है। देंगे इंशाल्लाह, सबका रजा है। और जब कतार खुल जाएगा, अभी तो जाने का मौका नहीं है, जब खुल जाएगा तो महीना में 3 दिन, 1 दिन, हफ्ता में, जब जुमरात में हमको छुट्टी होता है, जुमरात में निकल गया, जुम्मे के दिन पूरा मस्जिद में रहेंगे, तालीम करेंगे, कुरान सीखेंगे। ये जो हमने अब जो बोला कि सूरह फातिहा सीखो, सूरह इखलास सीखो, इसको मश्क करेंगे। पढ़ते पढ़ते मश्क करने से बहुत जल्दी हो जाता है। आपको कुल नहीं आता, लेकिन मैं जब 10 मरतबा आपको बोलूंगा कुल कुल कुल, आप भी बोलेंगे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, आपको आ जाएगा। कोई मुश्किल की बात नहीं है। अल्लाह ने दीन को आसान किया है। वलक़द यस्सरना कुरान, अल्लाह ने फरमाया मैंने ये कुरान को क्या बनाया? आसान बनाया। ये दीन आसान है, कुरान आसान है। हम सीखेंगे तो अल्लाह का सब कुछ हमारा वजूद में देने का। तो सीखेंगे इंशाअल्लाह, देंगे इंशाअल्लाह। ईमान के मजलिस में ज्यादा से ज्यादा वक्त देंगे हम इंशाअल्लाह, सब करता है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। खड़ा हो जाइए, बस कैसे, बस अंदर आने के लिए थोड़ा खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। अल्लाह जब तौफीक देगा इंशाअल्लाह, सबका तालमेल नहीं रहता है इंशाअल्लाह, सबको कबूल करेंगे। हमारा दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من قولهم ونعوذ بك من شرورهم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ ہم نے دین کے بارے میں اللہ کچھ مذاکرہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو قبول فرما دے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ دین کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اللہ دین سیکھنے کے لیے ہم سب کو سفر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم کو بھی ہدایت عطا فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اللہ ہمارے بہت بچے اللہ دین سے غافل ہو رہا ہے، اللہ ہمارے بچوں کو تو قبول فرما لے، اللہ ان کا ہدایت عطا فرما دے، اللہ دین کے اوپر چلنا آسان فرما دے، دین کے اوپر چلنا ہے اللہ ہم سب کو اللہ طبیعت بنا دے، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان کے دشمنی سے ہم سب کو بچا لے، اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کو حفاظت فرما، اے اللہ جن کی ہماری موت آئے اے اللہ ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما دے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے باپ دادا اے اللہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو معاف فرما دے، ان کو قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس نصیب عطا فرما دے، اے اللہ جس دن ہمارے موت آئے ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما دے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے اے اللہ جانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرما لے، اے اللہ اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ خیر حافظا هو ارحم الراحمین، اللہ خیر حافظا هو ارحم الراحمین، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.